पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं परंपरा। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता तो जाते ही रहेंगे, और उसमें सबको बुलाता है। हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए। आरजेडी की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में सियासी बहस छिड़ गई थी, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आर ब्लॉक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में माल्यार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कल की घटना को पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सर एक थोड़ा सा कल जिस तरह अरे आज बाबू वीर कुंवर सिंह के याद में सब कुछ आयोजित किया जाता है, और ये बिहार में बहुत जमाने से किया जा रहा है। ये सब तो आपको मालूम है, और उसी सिलसिले में हम लोग आते ही हैं। और इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी पहले कार्यक्रम किया है। अब बीच में 2 साल जो कोरोना का दौर चला गया था, तो आज फिर आने का मौका मिला है, तो बड़ी खुशी हुई है। और जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है इस देश में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। आप समझ लीजिए 1857 की बात है, और जो उस तरह से पूरा लगभग 1 साल के करीब में वो लड़ाई लड़ी, और देश के किस किस हिस्सों में नहीं गए, और उस समय के जो फोर्स में थे, पुलिस में थे, आर्मी में थे, उसमें से कुछ लोग जो भारत के थे उन्होंने रिवोल्ट किया था और इनके साथ थे। तो कितनी बड़ी बात है, जो पुराना ऐतिहासिक चीज़ है। आप सब जानते हैं कि इस विषय पर कितना कार्यक्रम हम लोगों ने किया, उन सारी बातों को भी रखा है। तो हम लोग तो करते ही रहते हैं, और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हम लोग इनको स्थापित किए। पहले हम थे बीच में, अब यहाँ करके और पूरा का पूरा एरिया को इन्हीं से नामकरण कर दिया। इसका किस तरह से विकास कर रहे हैं, खेल कूद से लेकर के एक एक चीज़ का सब कुछ किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो कितनी बड़ी इनकी भूमिका। तो नई पीढ़ी के लिए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो मैंने बच्चों के पढ़ाई में भी इनकी जो भूमिका है उसको शामिल किए, ताकि सबको मालूम होता रहे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का कितनी बड़ी भूमिका रही है। तो सब कुछ रहा है, तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं। लेकिन एक भी चीज़ है, हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी, वो कोई बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना। इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कर किया जाना चाहिए, ताकि सबको मालूम होना भाई आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी, सोच लीजिए 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ, इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया, और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई। और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका, और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के, और हिंदू मुस्लिम समाज का कोई भी तबका का आदमी, अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े जाति के लोग हों, ये आप समझ लीजिए कि ये सब दलित समाज के लोग हों, सब लोगों को जोड़ करके वो चलते थे, और हिंदू मुस्लिम सबको। और उस लड़ाई में कितने लोगों की उन्होंने भूमिका लगाई थी। तो ये सब चीज़ याद करना चाहिए भाई, कि इनकी जो भूमिका उस समय के उन्होंने जो किया था, आज से कितना साल पहले किया था। तो हम सब लोग, इसीलिए हम लोग इसको जितना संभव हुआ उनकी स्मृति में, खैर यूनिवर्सिटी तो पहले बन गया था हम लोग, लेकिन तो हम लोगों ने उसके अलावे और सब कुछ किया है ना भाई। जो बनाया, गंगा नदी पर ब्रिज बनाए तो उसका भी नामकरण कर दिया, और फिर जब हम ये बनाए एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय बनाए तो उनका भी नामकरण किया, और जहाँ पर ये इनका जगह था उस जगह को कैसे विकसित किया, और कितनी बार हम लोग जाते रहे, तो सब हम लोग करते रहे।
तो आज के दिन फिर आने का मौका मिला तो भीतर से तो बड़ी मन की खुशी न होती है। हम लोग तो बचपन से इन सब चीजों को सुनते रहे, जानते रहे, तो आज आने का मौका मिला। आई 2 साल कोरोना के चलते मौका नहीं मिलता था, अब मौका मिलता है तो बहुत भीतर से मन को खुशी होती है, तो ये करते रहे। कल जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास लोग लगा रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता तो जाते ही रहेंगे, और उसमें सबको बुलाता है। हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही ना चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तुम लोग करते ही ना है, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या मतलब? इसका ट्वीट कर रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो अग्रणी वर्ग है कि आरजेडी के लोग क्या बोलते रहते हैं, इस पर हम सब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लंबे अरसे से एनडीए की सरकार चला रहे हैं और बिहार को हम सबों ने बदलने का काम किया है। और इफ्तार में शामिल होना कोई ये तो अच्छी बात है कि सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है, लेकिन एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीतिक क्यास लगाना, ये कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, खास करके इस तरह के आयोजन को यह स्वरूप देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पर्व त्यौहार हम लोग मनाते हैं, एक दूसरे के यहाँ हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस तरह का कयास नहीं लगा। तैयारी की गई है भव्य समारोह का, कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह तो पूरे देश के लिए लड़े, पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि वो अपने बिहार की इस मिट्टी से आए जहाँ शौर्य और वीरता और शांति, भगवान बुद्ध का की भी कर्मभूमि रही, महावीर का जन्म स्थान रहा, बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा यहाँ पैदा लिए, तो ये शौर्य की भूमि रही है। और आज इस अवसर पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन और लगभग 75,000 से 1.5 लाख तक अपने बिहार के लोग राष्ट्रीय झंडा लेकर जब एक साथ खड़े होंगे, तो कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना भी प्रबल होगी, और एक यह कीर्तिमान होगा कि बिहार भी इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय झंडे को लेकर एक साथ बिहार के लोग खड़ा हो सकते हैं। ये हम सबों के लिए गौरव की बात है, और हम सब बिहारवासी इससे गौरवान्वित होंगे। मोदी जी के ट्वीट पर कुछ कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि चिंतन करना चाहिए। नहीं, हमारे नेता हैं, देखिए हम लोग तो समीक्षा करते ही रहते हैं, इस तरह का जब भी अवसर आता है हम लोग समीक्षा करते हैं।